हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए और क्या फिलहाल मार्केट का सेटअप है, किस तरीके से ग्लोबल और सारी चीज़ें प्लेस्ड हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे जो बुलिशनेस है मार्केट की, वो ओवरबॉट मार्केट चल रहा था। एफआईआई की पोजीशन एक्सट्रीमली ओवरबॉट 84% लॉन्ग थी। अब इतनी लॉन्ग में वो अनवाइंड करते हैं और जब 84% शॉर्ट होती है तो शॉर्ट कवरिंग आती है, जिस तरीके से हमने बाउंस देखा। तो नेट नेट यहाँ पे मार्केट में लोकल प्लेयर तो देखो प्रॉफिट बुकिंग समझदार हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन एफआईआई जब अनवाइंडिंग पे आ जाएंगे तो बड़ा मूव यहाँ पे मिल सकता है। और बड़े मूव के लिए आपको जो आज का और फ्राइडे का हाई लो है मार्क कर लीजिए, उसके नीचे गए तो हम अच्छा खासा डाउन साइड है, कम से कम 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर गए तो 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी में अपसाइड भी है। तो ये रेंज आप बस देख लो, रेंज के ऊपर गए तो बुलिश है, रेंज के नीचे गए तो बेरिश है। अब इमीडिएटली बात करें तो निफ्टी में कहाँ पे सपोर्ट है, निफ्टी में इमीडिएट सपोर्ट है 24,150 पे। उसके नीचे जाने पे हम कम से कम 200-300 पॉइंट फॉल देख सकते हैं। और अगर हम आज का हाई जो है, करीब आज का हाई नहीं कहूँगा, 24,350-360 के ऊपर गए तो वहाँ पे आपको 200 पॉइंट का अपसाइड भी जगह बन गई है, वहाँ पे जा सकता है। अब इसके बाद अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में इमीडिएटली हम कहें तो 52,750-800 रेजिस्टेंस है। और 52,200 के नीचे अगर हम निकले तो यहाँ पे एक डाउनसाइड प्रेशर बन सकता है। जो अगले लेवल्स हैं 51,700-600 तक का एक फॉल आप देख सकते हो। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 51,000 के आसपास ही है। तो ये एक चीज़ हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। गैप अप होता है तो वो सेलिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर गैप डाउन होता है तो पहले एक बाउंस आएगा, फिर दोबारा उस लो को तोड़ेगा, जिस तरीके से आज भी किया मॉर्निंग में। पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या बहुत बड़ा एक्सपेंशन होगा। तो देखिए आज का और फ्राइडे का लो, ठीक है, आज हमने बैंक निफ्टी में नया लो बनाया और क्लोजिंग भी एक नए लो पे हुई, लेकिन आज के लो के नीचे अगर हम जाते हैं तो 300-400 पॉइंट का एक्सपेंशन डाउन साइड में मिल सकता है। वहां पे हम रुकेंगे नहीं रुकेंगे, ये अगेन एक चैलेंज है। मार्केट अभी डाउन साइड में नहीं रुक रहा, लेकिन अगर माहौल एक प्रॉफिट बुकिंग का बड़ा लेवल का बनता है तो उसका साइन कहाँ से आएगा, उसका साइन आएगा आपको मिड कैप स्मॉल कैप में, जो कि आज बहुत दिनों बाद पहली बार आप देखेंगे, बहुत दिनों बाद यहाँ पे आपको एक फॉल दिख रहा है मिड कैप इंडेक्स में। मतलब ऑलमोस्ट 4 दिन 3 दिन के कैंडल के बाद ये एक रेड बना है। इससे पहले भी काफी दिन कंसोलिडेशन हुआ था। तो फॉल वाला कैंडल एक इंगल्फिंग करके आपको बहुत दिन बाद मिला है। और अगर ये सस्टेन करता है तो जो आपके सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी डाउन है, ऑलमोस्ट 3 से 4% का फॉल मिड कैप इंडेक्स में आ सकता है। तो ये एक चीज़ है। तो मिड कैप पे नज़र रखिए, अगर मिड कैप भी गिरेंगे तो निफ्टी में एक अच्छा फॉल आ पाएगा। अगर बैंक निफ्टी देखिए आईटी संभाल ले या कोई संभाल ले, ये चीज़ें एक लेवल तक ही मैनेजमेंट हो सकता है। अभी आज एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखी कि जो एफएमसीजी है, कंज्यूमर सेक्टर है, उसके स्टॉक्स ने मार्केट को संभालने का काम किया, जैसे एचयूएल, आईटीसी, ये सारे स्टॉक। तो मुझे लगता है मार्केट अब डिफेंसिव की तरफ जा रहा है। डिफेंसिव मतलब डिफेंस नहीं, डिफेंसिव मतलब कंज्यूमर रिलेटेड जो होते हैं, जो रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स होते हैं, उनको डिफेंसिव कहा जाता है। तो वो अगर डिफेंसिव की तरफ पैसा जाएगा तो रिस्की वाले से निकलेगा और उसका असर आपको दिखेगा। दूसरी चीज़ है आईटी के रिजल्ट 2 दिन बाद हैं। तो आईटी के रिजल्ट के पहले आईटी स्टॉक्स क्योंकि ऑलरेडी चल चुके हैं, क्योंकि एआई का डर अभी भी बना हुआ है, तो उसके कारण आईटी स्टॉक्स भी डाउनसाइड प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो आईटी है, बैंक ऑलरेडी वीक है, सरकारी बैंक ऑलरेडी वीक है, और अगर आईटी भी साथ दे दिया तो फिर आपके एक दो स्टॉक अगर ये संभालने का काम भी करेंगे तो नहीं संभाल पाएंगे। तो ओवरऑल जो मेरा मानना यह है कि मिड कैप पे नजर रखिए, और दूसरा कि क्या आईटी स्टॉक्स कल से प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हैं। निफ्टी ने अभी तक फॉल शुरू भी नहीं किया है, ठीक है। तो निफ्टी का अगर फॉल आता है तो जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 23,980 पे है, और दूसरा है 23,680 पे। ये दो सपोर्ट मुझे दिखते हैं यहाँ पे, जहां तक मार्केट जा सकता है। अगर अगर 23,150-180 का लेवल टूट जाए तो उसके नीचे फिर आपको यहाँ 400-500 पॉइंट का डाउनसाइड मिलेगा, और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये सारी चीज फटाफट ही होती है आजकल, तो फटाफट ही 1-2 दिन में ये निपटा देंगे, जितने कैंडल बनाने हैं। तो ये एक चीज हो गई यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी। विक्स जो है वो अच्छा शूटअप हुआ है। विक्स मैंने इस तरीके के कैंडल काफ़ी कम बनते हैं विक्स में और फॉलो थ्रू मिलता है। मुझे लगता है कल का दिन हो सकता है एक इंटरेस्टिंग डे हो सकता है। एफआईआई का डेटा भी थोड़ा बता रहा है, और एफआईआई देखिए इतनी आसानी से नहीं गिराएंगे आपके। पहले बियर पोजीशन को निकालेंगे, फिर उसके बाद बियरिश करेंगे। तो पेशेंस वाला आदमी ही पैसा बना पाएगा। इवन इफ आपको पता है गिरने ही वाला था, आप बैठ नहीं पाओगे। तो ये चीज मार्केट का नया रूल है। विक्स जो है अगर 14 के ऊपर निकला तो विक्स 15.5 16 तक जा सकता है, और विक्स के राइज के साथ ही अगर मार्केट में फॉल आएगा तभी जो हम बात कर रहे हैं लेवल्स वो आ सकते हैं। ओवरऑल सेल द बाउंस है। डिप में बाइंग जो थी वो वीक हो चुकी है, क्योंकि डिप में पहले जब बाइंग होती थी तो
ग्रीन में चले जाते थे बैंक निफ्टी में, ग्रीन के हम तो फाड़ के ऊपर निकल जाते थे, वो अभी नहीं हो रहा है। तो जो बाइंग, जो डिप में बाइंग है वो कमजोर हो रही है, लेकिन सेल द बाउंस जो है वो स्ट्रांग है अभी भी। बैंक निफ्टी में एटलीस्ट, निफ्टी में होगा नहीं होगा ये हमको कल मोस्ट प्रॉब्ली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आईटी रिजल्ट के पहले मुझे ऐसा लगता है कि आईटी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।